वेलकम टू ऑल ऑफ यू कॉमर्स क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। खास तौर से कॉमर्स के जो छात्र हैं उनके लिए एक नया लेक्चर, नई क्लास का लेक्चर लेकर के आया हूं। क्लास 11th जो 10th क्लास पास करके अभी कॉमर्स सब्जेक्ट लेने में इच्छुक होते हैं और ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमें कॉमर्स बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। लेखांकन का परिचय, ये अकाउंटिंग होती क्या है, ये कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन फ्यूचर आप बिजनेस भी करेंगे तो अकाउंटिंग से रिलेटेड पूरा इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये आपको जानना अति आवश्यक होता है। लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये लेखांकन की एक भाषा होती है। लेखांकन व्यापार की भाषा है। जैसे हम और आप कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वैसे ही लेखांकन व्यापार की भाषा है। लेखांकन का मीनिंग क्या होगा? तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो लेखांकन का आशय मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना और विश्लेषण और निर्वचन करना, इन सब के लिए अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। लेखांकन का उद्देश्य एक निश्चित अवधि, एक निश्चित समय के बाद व्यापार की आर्थिक घटनाओं को संख्यात्मक रूप देकर इन घटनाओं के आधार पर संख्यात्मक वित्तीय परिणाम को बताना होता है, जानना होता है। संबंधित पक्षों, जो भी पार्टीज होती हैं, संबंधित पक्षों को एक डिटेल्ड, व्याख्यात्मक और सब्जेक्टिव आर्थिक सूचनाएं प्रदान करते हैं, देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। लेखांकन एक विस्तृत कंसेप्ट होता है, एक विस्तृत धारणा है। इसमें हम लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, इसके अलावा टैक्स या कर लेखांकन और सरकारी लेखांकन भी सम्मिलित होता है। अकाउंटिंग इज ए ब्रॉड टर्म इन इंक्लूड्स ऑल्सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। लेखांकन का कार्य, जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, लेखांकन का वर्क होता है, लेखांकन का कार्य ट्रायल बैलेंस बनाने से आरंभ होता है और फाइनल अकाउंट्स पर जाकर के एंड या समाप्त हो जाता है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इट मीन्स लेखांकन का कार्य वहीं से प्रारंभ होता है जहां पर बुक कीपिंग का कार्य समाप्त हो जाता है। अकाउंटिंग is a means of reporting and results of economic activities. According to American Institute of Public Accountants, accounting may be defined as identifying, measuring, recording and communicating of financial results. ये सब यहाँ पर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हम बोल सकते हैं। इसके अलावा आता है लेखांकन की विशेषताएं क्या क्या होंगी, लेखांकन के तत्व क्या क्या होंगे, एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर 6 से 7 विशेषताएं होती हैं जो मीनिंग या डेफिनेशन से निकल के आती हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, जैसे बताया गया है वेयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज बिगिन, अर्थात जर्नल और लेजर से को बेस बना करके हम अकाउंटिंग का काम कर रहे होते हैं। दूसरा होता है रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। इट मीन्स जो लेखांकन के अंतर्गत या अकाउंटिंग के अंतर्गत हम जो भी इंफॉर्मेशंस लेते हैं वो बुक कीपिंग को बेस बना कर लेते हैं, तो मेकिंग ट्रायल बैलेंस इन दी हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस एंड फाइनल अकाउंट्स। और अब बात करें मेकिंग फाइनल अकाउंट्स इन दी हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। इट मीन्स रीअरेंज किया जाता है जो भी हमारे पास बैलेंसेस होते हैं और फिगर्स होते हैं। थर्ड विशेषता होती है आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान दोनों ही होती है अकाउंटिंग। लेखांकन के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इनका यूज़, नियमों का यूज़ एक निश्चित प्रयोग के लिए किया जाता है, आर्थिक रिजल्ट को जानने के लिए किया जाता है। इस कारण से लेखांकन को आर्ट और साइंस दोनों कहा गया है। फिक्स्ड पीरियड, एक निश्चित लेखांकन के परिणामों को एक निश्चित समय के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है। इसमें एक टाइम होता है
ये टाइम दो तरह से होता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को एंड होगा। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, वित्तीय वर्ष की बात करें, 1 अप्रैल से लेकर के स्टार्ट होता है और 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर जाके क्लोज होता है। तो एक सर्टेन पीरियड का यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। 5th नंबर होता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। इसमें केवल और केवल मौद्रिक लेन देनों का ही लेखा किया जाएगा, अमौद्रिक लेखांकन नहीं किया जाता। नॉन मॉनेटरी नेचर्स की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नॉन मॉनेटरी नेचर इट मीन्स जो मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी एबिलिटी, ऑनेस्टी या कैपेबिलिटी की कैलकुलेशन हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में या अकाउंटिंग में नहीं करते या गणना नहीं कर सकते। इंटरप्रिटेशंस व्याख्या, लेखांकन के द्वारा आर्थिक परिणामों की डिटेल में व्याख्या की जाती है। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सब यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर कर सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशंस। और लास्ट में यूजेस, इन इंफॉर्मेशंस का यूजेस कहाँ पर होता है? लेखांकन की जैसी भाषा क्या होती है? लेखांकन व्यवसाय की भाषा होती है और भाषा का प्रयोग कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम व्यक्तियों से, सरकार, वित्तीय संस्थाओं से और समाज के अन्य वर्गों से लेखांकन की कम्युनिकेशंस किया जाता है। लेखांकन इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है इंटरनली और एक्सटर्नली। इस प्रकार से हमने देखा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, लेखांकन का परिचय क्या होता है। तो फर्स्ट लेक्चर जो क्लास 11th के लिए मैंने यहाँ पर भी आपको बनाया है, तो आप लोग ध्यान से देखें। और अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और चैनल का नाम है विकास कॉमर्स गुरु, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामना के साथ आपको फिर से नमस्कार।